अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से गुजारिशात 1-2 मिनट आगे जाके आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नाजरीन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, बाबर आजम को, आसिफ अली को, तमाम अहले पाकिस्तान को जो दुनिया भर में जहां कहीं भी मुकीम हैं, कल वर्ल्ड कप का मुसलसल तीसरा मैच जीतने पे बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था तो बहुत सारे क्रिकेट के माहिरीन ने जो है भारत को फेवरेट करार दिया था, लेकिन अब खुद भारतीय जो साबका प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं और पूरी दुनिया में जो क्रिकेट को समझने वाले माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की फतूहात को अब इंशाल्लाह कोई ब्रेक नहीं लगा सकता, बल्कि अब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम करार दी जा रही है। हमारी भी दुआएं हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं और हमारी टीम जो है अल्लाह करे इसी तरह कामयाबियों का तसलसल बरकरार रखे। लेकिन इसमें नाजरीन डेफिनेटली एक बात न करना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी कि अफ़गानिस्तान जैसे जंग ज़दा मुल्क में, मुसीबत ज़दा मुल्क में, जहाँ पे तकरीबन गुज़श्ता 42-43 सालों से जंग के मुहीब साए छाए रहे, ऐसे हालात में इस किस्म की क्रिकेट टीम का उभरना यकीनन जो है जाहिर करता है कि आने वाले सालों में अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम भी एक जानी और मानी हुई क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में मानी जाएगी। इसीलिए इमरान खान साहब ने भी अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को सराहा है कि एक जंगज़दा मुल्क में कम वसाइल के बावजूद भी आप लोगों ने खेल अच्छा पेश किया है, और यही स्पोर्ट्स का तकाजा है कि वो आपको बर्दाश्त सिखाती है। और हमारी तो हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अमन कायम हो और जो है ताकि पाकिस्तान भी उनके बद असरात से महफूज रहे। खैर नाज़रीन, अब आते हैं मौजू पे। डॉक्टर नौमान और शोएब अख्तर का एक तनाज़ो हुआ था, उस हवाले से आपने देखा कि सोशल मीडिया पे करोड़ों शायकीन ने शोएब अख्तर साहब की भरपूर हिमायत की। अब उस हवाले से चंद और तफसीलात सामने आई हैं। नाजरीन, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो कैबिनेट की मीटिंग के इख्तिताम पे बहुत सारे वज़रा ने इमरान खान साहब से इस हवाले से भी बात की कि PTV पे ये क्या हुआ है। शोएब अख्तर साहब जो हैं ये क्रिकेट के एक स्टार रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। तो उन वज़रा में से चंद लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वाक़े के हवाले से बहुत अपसेट थे, और उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। शोएब अख्तर एक ब्रांड है, एक स्टार है, क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद ही तहकीकात के लिए हिदायत जारी की थी, तो तब आपने देख लिया था कि फवाद चौधरी साहब ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई थी कि वो इस हवाले से इंक्वायरी करेगी। अब नाजरीन, ये खबर भी मुसद्दिक़ा ज़राए से मुझे मिली है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी राब्ता किया है शोएब अख्तर से और डेफिनेटली इस वाक़े पे अफसोस का इजहार किया है। तो ये बड़ी बात है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने एक तो नोटिस भी लिया और उनके नोटिस की वजह से इंक्वायरी कमेटी भी बनी और फिर दिलजोई के लिए जो है शोएब अख्तर साहब को खुद फ़ोन कर दिया, तो यकीनन इससे उनकी हौसला अफजाई हुई होगी। ऐसा ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना चाहिए था, जो कि उन्होंने कर दिया है। अब नाज़रीन, एक और ख़बर है जो कि मुख्तलिफ ज़राए से हमें मौसूल हो रही है, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि वफाकी काबीना में शामिल एक अहम तरीन जो वज़ीर हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह डॉक्टर नौमान बच जाएं। ये तो आपके इल्म में होगा कि उनका शो जो है ऑफ एयर जा चुका है, वो फ़िलहाल स्क्रीन पे नहीं आ रहे और शोएब अख्तर साहब भी नहीं आ रहे। लेकिन शोएब अख्तर साहब तो जब रिज़ाइन कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो तो स्क्रीन पे नहीं आएंगे। इसलिए तहकीकाती कमेटी का ये फैसला करना कि शोएब अख्तर और डॉक्टर नौमान दोनों स्क्रीन पे नहीं आएंगे, ये मज़हक़ खेज़ ही था, क्योंकि जब एक शख्स इस्तीफ़ा दे चुका हो तो उसका स्क्रीन पे ना आने का क्या मतलब है। खैर, अब एक वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि डॉक्टर नौमान को यानी कि निकाला न जाए,
बेशक चंद दिनों के लिए उन्हें ऑफ एयर कर दिया जाए। ये फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश है जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें ये ख़बर मालूम हुई है, ठीक है। और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ इसलिए कि अंसार अब्बासी साहब ने भी ये ख़बर जो है ब्रेक की है और वैसे भी इसके कई ज़राए हैं। तो ये अफसोसनाक बात है क्योंकि फवाद चौधरी साहब का ख्याल ये है कि उनकी पीटीवी के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है ना वो पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने पीटीवी स्पोर्ट्स को उठाने में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ये फवाद चौधरी साहब का डेफिनेटली मौक़िफ़ है, इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि वो सस्पेंड ना हो, नौकरी से ना निकाले जाएं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हो तो उन्हें क्या ये हक मिल जाता है, ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप एक बहुत बड़े स्टार की, शोएब अख्तर कोई मामूली प्लेयर नहीं है भाई। शोएब अख्तर जब क्रिकेट खेलते थे तो बड़े बड़े खिलाड़ियों पे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों पे जो है वो सख्ता तारी हो जाता था उनके स्पीड की वजह से। और बहुत सारे लाखों नौजवान जो गली मोहल्लों में खेलते हैं आज भी शोएब अख्तर को जो है ना वो क्रिकेट में फॉलो करते हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उन जैसा क्रिकेट में बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो डॉक्टर नौमान क्या है उनके सामने, डॉक्टर नौमान की उनके सामने क्या हैसियत रह जाती है। और फिर उसको भी छोड़ दें, हैसियत को भी छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ कि तमाम इंसान बराबर हैं भाई, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि आप इतने बड़े स्टार की जो है ना वो तौहीन कर दें। आप इतने बड़े स्टार को प्रोग्राम में कहें कि जी आप चले जाएं। व्हाट द हेल इज़ दिस यार, आपके अंदर इतना तकब्बुर है, इतने आप गरूर का इजहार कर रहे हैं किस बुनियाद पे और आप किस खिलाड़ी के सामने कर रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि बहुत सारे करोड़ों लोगों ने हिमायत की, डटकर हिमायत की पाकिस्तानी कौम ने, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो मौजूद क्रिकेटर्स थे, जो शायकीन थे, उन्होंने भी शोएब अख्तर साहब की हिमायत की है। और यही सबसे बड़ी शिकस्त है डॉक्टर नौमान की कि उन्हें अपनी हैसियत और वक़्त का इससे अंदाज़ा हो गया है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो ख़ासे असर और रसूख वाले हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ वो एसोसिएटेड रहे हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे और चाहते थे कि इस बार भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आए। ये उनका अपना राइट है भाई, वो इंसान है, इस मुल्क के शहरी हैं, तो हर एक का अपना एक सियासी नज़रिया हो सकता है, ये तो कोई किसी के ऊपर कदगन नहीं लगा सकता। लेकिन यही शख्स जो हैं इस हुकूमत में भी जो है ना वो 3-3, 4-4, 5-5 ओहदे लेने में कामयाब हो गया है। तो असर और रसूख तो उनका डेफिनेटली वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इतने बड़े स्टार के साथ उन्होंने पंगा लिया और इतने बड़े स्टार की तौहीन करने की कोशिश की। तौहीन की नहीं है, इस तरह के हरकतें करके इंसान खुद अपनी हैसियत को और असलियत को ज़ाहिर करता है। शोएब अख्तर की तौहीन इससे नहीं हुई। आपके घर कोई मेहमान आता है और आप उसको धक्के देकर निकाल देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उस मेहमान की तौहीन नहीं है, ये आपकी तौहीन है और आप अपनी असलियत का इजहार कर रहे हैं। तो फिलहाल नाजरीन इस वीडियो में यही गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। ये 2 खबरें थी मेरे पास कि इमरान खान साहब ने खुद रब्ता किया और वफाकी वज़ीर का भी मैंने नाम बता दिया कि उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें बरकरार रखा जाए, बेशक चंद दिनों के लिए वो ऑफ स्क्रीन रहें, लेकिन कौम का मुतालबा ये है कि नहीं, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई उन्हें चंद दिनों के लिए ऑफ स्क्रीन करना चाहिए या उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए? कमेंट्स में आपकी राय का मैं मुंतज़िर रहूँगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।